और ध्यान लगा दें तो आपको प्रकाश में हो जाएंगे आपको उसके अनुसार आपको उद्धार मिल जाएगा। Some people think of salvation as freedom from the cycle of birth and death. और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि पुनर्जन्म के जो प्रणाली है उसके अंदर से एक मुक्ति। And then there are many Christians who think of salvation as a free ticket to heaven. और कई लोग जो हैं उद्धार को स्वर्ग में पहुंचने का मुफ्त का टिकट मानते हैं। But what does the Bible tell us about salvation? लेकिन परमेश्वर का वचन उद्धार के विषय में क्या कहता है? There are two verses which talk about salvation. और दो पद वाक्य है जो उद्धार के बारे में कहता है। If we can first read out Romans chapter 6 verse 18. रोमियो 6 का 18। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। It says here that we have been set free from sin. और यहाँ पर लिखा गया है कि हम जो है पाप से छुड़ाए गए हैं। The first thing that salvation is it sets us free from sin. और पहला कार्य जो उद्धार करता है वो हमें छुड़ा देता है, नहीं तो एक छूट देता है। And then if we can also look at 2 Corinthians 5, 18 and 19. दूसरा कोरिन्थियों 5 का 18 और 19। दूसरा कोरिन्थियों 5 का 18 और 19। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। In this verse it says that God reconciled us to himself. और इसमें लिखा है कि हमें परमेश्वर ने उसमें उसकी ओर मेल मिलाप कर दिया है। So there are two things which salvation involves. दो चीज है जो उद्धार के अंदर है। First, we are set free from sin. पहला हमें पाप से मुक्ति मिला है। And second, we are united with God. और दूसरा परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप हुआ है। So salvation is not like a free offer. और उद्धार जो है एक मुफ्त का एक ऑफर नहीं है। You know, you go to the mall and then you have all kinds of free offers. और आप मॉल में जब जाते हैं अलग अलग प्रकार के जो फ्री ऑफर्स आते हैं आपके पास। Sometimes you will have some sales people standing and then they'll be giving out free packets. और कभी कभी जो है वहां पर मॉल में जाते हैं तो सेल्स लोग खड़े रहते हैं और छोटे छोटे पैकेट मुफ्त में देते हैं। You know, it will be a sample of maybe noodles or it may be a sample of a shampoo. हो सकता है एक शैम्पू का जो एक सैंपल हो या नूडल्स का सैंपल हो। They will give it to you free. और वो लोग जो है आपको मुफ्त में दे देंगे। You don't have to do anything to get the packet. और उस पैकेट को पाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। You just have to go to them and say, "Give me the packet." They'll give. और आपको सिर्फ उनके पास पहुंच के मुझे ये पैकेट दे दो बोलने की जरूरत है और वो दे देंगे। When you go home, you can do what you want. और आप अपने घर में जब जाएंगे जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। Whether you want to use the packet or not, you can decide. और क्या आप उस पैकेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। Those people will not ring up and say, "How are you treating the packet?" और ये वो फोन लगा के ये नहीं पूछेंगे कि जो हमने वो पैकेट दिया उसके साथ आप क्या कर रहे हैं। You have no responsibility towards those people. और उस व्यक्ति के प्रति जिसने दिया उस व्यक्ति के प्रति कोई भी हमें जिम्मेदारी नहीं है। Many Christians think that salvation is that kind of a free offer. और कई मसीह लोग जो यही सोचते हैं कि इस प्रकार से है उद्धार। But salvation is a relationship with God. लेकिन उद्धार जो है परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। He has set us free from sin so that we can have a relationship with him. उसने हमें पाप से मुक्त किया है ताकि हम उसके साथ एक रिश्ता बना सके।
It's not just some free ticket to heaven. वो जो है मुफ्त का टिकट नहीं है ताकि हम स्वर्ग में पहुंच सके, It's a relationship that God is inviting you into. और वो एक रिश्ता है जो परमेश्वर उसकी ओर न्योता दे रहा है। So sometimes when we preach about salvation, we make a very big mistake. कभी कभी जब उद्धार के विषय में प्रचार किया जाता है तो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, We say, come to Jesus. Jesus will forgive you of all your sins. और हम ये प्रचार करते हैं यीशु के पास आ जाओ और तुम्हारे सारे पापों को माफ भी मिल जाएगा, And he will give you a free ticket to heaven. और वो आपको मुफ्त में स्वर्ग जाने का टिकट दे देगा। But that is not the kind of salvation which the Bible teaches. और वो प्रकार का उद्धार नहीं है जो परमेश्वर का वचन सिखाता है। The Bible teaches that salvation is a relationship that Jesus is inviting us into. और परमेश्वर का वचन सिखाता है कि उद्धार जो है हमें एक न्योता है उसके साथ एक संबंध बनाने के लिए। So when we are preaching about salvation, maybe we should use different words. और जब हम उद्धार के बारे में प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल में लाना है। We should maybe say, Jesus is inviting you to have a relationship with him. Do you want that? और हमें ऐसे प्रचार करना है कि यीशु मसीह तुम्हें परमेश्वर के साथ एक रिश्ते के लिए न्योता दे रहा है, क्या वो तुम्हें चाहिए? You will have to give up all your sins and your past life if you want this relationship. और अगर ये रिश्ता आपको चाहिए तो पुराने जीवन को और पुराने चीजों को छोड़ना पड़ेगा। Then that is the true message of salvation. वो है उद्धार का सही संदेश। Because Jesus went from village to village saying, repent, for the kingdom of heaven has come near. और यीशु गांव-गांव जाके यही प्रचार करता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ चुका है। So there is a repentance is at the key, at the core of salvation. और मन फिराना वो उद्धार का मूल पात्र है। If there is no real repentance, then it's not salvation. अगर सही मायने में मन फिराव नहीं होता है तो वो उद्धार नहीं है। Yes, so let us look at John chapter 16 verse 8. यूहन्ना 16 का 8 में हम देखेंगे। यूहन्ना 16 का 8 पढ़िए। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 9 and 10. 9 और 10। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। 11. 11। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। Yeah. So the Holy Spirit convicts a person of 3 things. और पवित्र आत्मा जो है 3 विषय में एक व्यक्ति को सूचित करता है। He convicts them of sin, righteousness and judgment. और वो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में और पाप के विषय में सूचित करता है। What exactly do these verses mean? ये वचन का अर्थ क्या है? He convicts the people first of sin. और पहले पवित्र आत्मा जो है पाप के विषय में लोगों को सूचित करता है। People think that they can get to heaven through good deeds. और लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने के कारण वो लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। But the Holy Spirit convicts and tells, if you don't believe in Jesus, you are a sinner. और पवित्र आत्मा कहता है कि अगर तुम यीशु पर विश्वास नहीं करते हो तो तुम पापी हो। Only by putting your faith in Jesus can you be delivered from your sins. और परमेश्वर पे लगाई हुई विश्वास के द्वारा ही आप पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। And that is why it says over there in 2 Corinthians 5 verse 19. पहला कोरिन्थियों 2 Corinthians 5 19. पहला कोरिन्थियों 5 का 19। God was reconciling the world to himself in Christ. और परमेश्वर जो है इस जगत को अपने में एक मेल मिलाप के रिश्ते में ला रहा था। Okay, sorry, I was reading out the other verse. Sorry. Okay, fine.
Okay, let's, very sorry, come back to the right verse. Okay, yeah, John 16. Let's look at verse 9. Yeah, John 16, verse 9. यूहन्ना 16 का 9। What does he convict the world about sin? और वो दुनिया को पाप के विषय में क्या सूचित करता है? He convicts them that people do not believe in me. और वो कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि दुनिया मुझ पर विश्वास नहीं करता है। So the conviction that the God brings is that unless you believe in Jesus, और you cannot be saved. जो मन में वो सोच समझ लेके आता है पवित्र आत्मा की, जब तक तुम यीशु पर विश्वास नहीं करोगे। And then the next he convicts us of is righteousness. और दूसरा जो हमारे को पवित्र आत्मा सूचित करता है वो है धार्मिकता के विषय में। That's in verse 10. वो है 16 का 10 में। So it says about righteousness because I am going to the Father. धार्मिकता क्योंकि मैं पिता की ओर जा रहा हूँ। What does he mean by these words? और ये शब्दों के अनुसार वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? Jesus Christ sacrificed himself. यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान दे दिया। He took his blood and he went into the holy of holies. वो अपने ही लहू को लेकर अति पवित्र स्थान में जाता है। He goes where the throne of God is. वो वहां जाता है जहां पे परमेश्वर का सिंहासन है। He presents his blood before the throne. और वो सिंहासन के सामने अपना लहू लहू प्रेजेंस का है, समर्पित करता है। And the Father finds the sacrifice acceptable. और परमेश्वर जो है उस बलिदान को स्वीकार करता है। Because it is a complete and perfect sacrifice. क्योंकि वो पूर्ण जो है एक बलिदान है। So in what way does the Holy Spirit convict us of righteousness? और किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमें धार्मिकता के विषय में कहता है? Righteousness is only through the blood of that sacrifice. और धार्मिकता जो है वो सिर्फ वो लहू के द्वारा हो सकता है, not through any other means. और किसी भी मार्ग से नहीं। The third thing that the Holy Spirit convicts us of is judgment. और तीसरी बात जो पवित्र आत्मा हमें सूचित करता है वो है उसके न्याय के विषय में। That is in verse 11. और 11वें 16 का यूहन्ना 16 का 11 में है। There it says about judgment because the prince of the world now stands judged. और वहां पर Prince of the world. वहां पर ऐसा है कि जो न्याय के बारे में दिखाते हैं, क्योंकि वहां पे जो दुनिया के राजकुमार है उनका भी न्याय किया जा रहा है। So he convicts the world of judgment. वो लोगों को और या जगत को न्याय के विषय में बताता है that the prince of the world has now been condemned. और दुनिया के राजकुमार जो है उसको उसका न्याय किया गया है। If you continue to live under the prince of the world, then you also will be judged. और इस दुनिया के राजकुमार के अधीन होकर अगर तुम भी जियो, तुम्हारे ऊपर भी एक न्याय आएगा। But if you place yourself under Jesus Christ, then you can have eternal life. और लेकिन आप अपना भरोसा या विश्वास परमेश्वर के ऊपर लगते हो तो तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। So these three things are very, very important to explain in a salvation message. और ये उद्धार के संदेश में ये तीन बातें मुख्य है जो बांटने की जरूरत है। We must tell the people about sin. हम जो है लोगों को पाप के विषय में बताना जरूरी है। Sin is not believing in Jesus and accepting him as the only way to the Father. और if we don't accept Jesus as the only way to the Father, then we have sinned. और अगर हम परमेश्वर को एक मार्ग है ही वो कर अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे।
Second, we must tell people that righteousness is only through the blood of Jesus. और दूसरी बात बताना है कि धार्मिकता सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो सकता है, Because the Father accepted that blood as a satisfactory sacrifice. क्योंकि परमेश्वर ने उस लहू के मेमने के लहू को एक उचित बलिदान के रूप में स्वीकार कर लिया है। We must also tell the people that the prince of the world has been judged. और हमें तीसरी बात ऐसा बोलना है कि इस दुनिया के राजकुमार का न्याय किया गया है, And because he is judged, those who are under him will also be judged. और उसका न्याय किया गया है, इसलिए जो कुछ उसके अधीन में है, जो कोई व्यक्ति उनके अधीन में है, उनका भी न्याय पालन किया जाएगा। When we explain these things to the people, they will realize that they are in a very dangerous condition. और जब हम ये लोगों को ये तीन विषयों के बारे में बता कर देंगे, तब वो समझ पाएंगे कि उनकी अवस्था जो है गंभीर है। They will realize that if they don't make a decision about Jesus, then they are in danger of hell. और वो लोग समझ जाएंगे कि अगर यीशु मसीह के विषय में एक उचित निर्णय नहीं लिया तो वो नरक में पाए जाएंगे। But when we tell a gospel message with just a few stories here and there, जब हम परमेश्वर के उद्धार का संदेश यहाँ वहाँ छोटी कहानियों से जब बताते हैं, they don't realize what the salvation message is actually about. और वो लोग समझ नहीं पाते सही मायने से उद्धार का संदेश क्या है। They think, oh, okay, Jesus is a God who will forgive all sins and he will give us ticket to heaven. और हम वो सोचेंगे कि यीशु मसीह जो है उद्धार देता है और हमें स्वर्ग में पहुंचने का मुफ्त का टिकट मिल जाएगा। They don't realize that there's a lot of serious things involved in salvation. वो लोग ये समझते नहीं है कि बहुत गंभीर बातें हैं जो इस उद्धार के अंदर छुपा हुआ है। That is why Paul says, when I preach, I don't preach with big words. और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं जब प्रचार करता हूं बड़ी बड़ी बातों को नहीं प्रचार करता। He says, I have decided to preach the cross and the cross of Christ only. और वो कहता है कि मैंने ये निर्णय लिया कि मैं क्रूस और क्रूस के विषय, यीशु मसीह के क्रूस के विषय में ही प्रचार करूंगा। That will be the true gospel message. और वो है सही मायने से उद्धार का संदेश। If someone can read out Romans chapter 10 verse 14. रोमियो की पत्री 10 का 14 अगर कोई पढ़ दे तो अच्छा है। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया हुआ उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। So it says here, how can they hear without someone preaching to them? और बोल उसमें लिखा हुआ है कि कोई उनको प्रचार नहीं किया तो वो लोग कैसे सुनेंगे। So it is so important that we should be preaching the correct things. और ये बहुत जरूरी बात है कि सही संदेश को प्रचार किया जाए, Because then they will hear. तब वो सुन पाएंगे। And once they hear, then the Holy Spirit will do his convicting work. और एक बार वो सुनने के बाद पवित्र आत्मा है जो उनके अंदर कार्य करेगा। If we don't preach the correct gospel, the Holy Spirit will not be able to do his work of conviction. और अगर हम सही संदेश को नहीं प्रचार करेंगे तो पवित्र आत्मा जो है उस व्यक्ति के अंदर काम नहीं कर सकता है। So many of us seated over here will be, going into ministry in the future. और आने वाले समय में आप में से कई लोग जो हैं सेवकाई में उतरेंगे। You will be reaching out to so many people. आप जो है कई लोगों के पास जाएंगे। So if it's your responsibility to preach to them the correct, true gospel. और आपका जिम्मेदारी है कि सही संदेश जो उद्धार का है वो आप उन लोगों को प्रचार करें। If you're preaching the true gospel, then the Holy Spirit will partner with you. और जब आप सही संदेश उद्धार का देंगे तब पवित्र आत्मा आपके साथ सहयोग करके कार्य करेगा। And he will convict those people of sin, righteousness, judgment. और उनके मन में पवित्र आत्मा उनसे पाप, न्याय और धार्मिकता के बारे में सूचित करेगा। We can only talk and tell people. हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं और कह सकते हैं लोगों से, But the Holy Spirit is the one who convicts them inside. और लेकिन पवित्र आत्मा है जो उनके अंदर पे एक सूचना देता है। So
we have to partner with him in giving the correct message. और हमें उसके साथ सहयोग करना है कि हम सही संदेश उनकी लोगों तक पहुंचा सके। If someone can read out Ephesians 2, 8 and 9. एफेसियों 2, 8 और 9 पढ़िएगा। एफेसियों 2, 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। We are saved through faith, हमें जो है विश्वास के द्वारा छुटकारा मिला है, but that faith is not something that we can produce on our own. और ये विश्वास ऐसा नहीं है कि हम अपने आप में उत्पन्न कर सके। The Holy Spirit gives us this faith as a gift. और ये पवित्र आत्मा ये विश्वास जो है एक उपहार के समान देता है। So when I am standing over there sincerely and preaching the true message of the gospel, मैं जब ईमानदारी के साथ खड़े होके परमेश्वर के सही संदेश को मैं जब प्रचार करता हूँ, then the Holy Spirit will do the convicting work inside the hearts of the listeners. और जो सुनने वाले हैं उनके हृदय में सही रीति से एक सूचना उनको देगा। And then as he is doing that, there will be some people who will start responding to this conviction. और जब ऐसा किया जाएगा, कुछ लोग हैं जो इस संदेश को सुनकर उसकी ओर अपना मन फिराएंगे। And the Holy Spirit will give those people the gift of faith to be able to believe. और पवित्र आत्मा उनको वो वरदान, विश्वास का वरदान देगा ताकि वो विश्वास करें। Because when you're preaching in a gospel meeting, many people are sitting over there. आप जब एक सुसमाचार की सभा में बैठे हैं, कई लोग हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं। And when you're preaching, the Holy Spirit starts convicting everybody in the crowd. और वहां जब बैठते हैं आप तो सब पवित्र आत्मा जो है कई लोगों को इस संदेश को उनके मन में जगाता है। You're the one preaching, and then they are the listeners, and the Holy Spirit convicts them. और आप प्रचार कर रहे हैं और वो सुनने वाले हैं और उनके मन में वो एक सोच विचार आएगा। And then there will be some people who will respond to that and start listening actively. और कुछ लोग होंगे जो उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। And such people, the Holy Spirit gives them the gift of faith to be able to believe. और उनके अंदर पवित्र आत्मा वो विश्वास का वरदान देगा। So this is a work of the Holy Spirit. ये जो है पवित्र आत्मा का काम है। And we are partnering with him in making it happen. और हम जो है उसके साथ सहयोग कर रहे हैं कि ताकि उस चीज संदेश को पूरा कर सके। So let us be good partners of the Holy Spirit. हम जो है एक उत्तम सहयोगी बने पवित्र आत्मा के साथ। This is the way Jesus preached salvation. और इस तरीके से यीशु मसीह ने उद्धार के विषय में बातचीत किया। Matthew chapter 11 verse 28 to 30. मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 से लेकर 30 तक। Those verses are very, very familiar. वो जो है हम जानने वाले वचन है। Matthew 11, 28 to 30 are very familiar verses. और मत्ती रचित सुसमाचार 11, 28 का 28 से लेके 30 जो है बहुत ही सुपरिचित वाक्य है। You know, in those verses, Jesus says, "Come to me, all you are who are tired." और वो परमेश्वर यीशु कहता है कि सारे थके लोग मेरे पास आ जाओ। But we need to understand the context in which that verse, those verses are placed. और हमें समझने की जरूरत है कि उस वचन को किस परिस्थिति में कहा गया था। Before these verses, you have many verses in the first portion of the chapter. और उस अध्याय के पहले भाग में कई बातें वहां पर लिखे गए हैं। If you look at Matthew 11 verse 20 onwards, अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 20 से,
we see that Jesus begins to curse some of the cities. और कुछ देशों को देखकर यीशु मसीह जो है श्रापित करता है। He talks about Chorazin and Bethsaida, वो चोराजन और बतसीदा के बारे में बोलता है and he says, you are not interested in repenting. और कहता है कि तुम में इच्छा नहीं है ताकि तुम मन फिरा लो। I have done so many miracles in your cities, but you are not repenting. अब मैं तुम्हारे शहर में कई चिन्ह और चमत्कार किए हैं, लेकिन तुम मन फिराते नहीं हो। And then in verse 25, he says a small prayer. और 25 में यीशु मसीह एक छोटी सी प्रार्थना करता है। He says, I praise you, Father, और कहता है प्रभु मैं आपको स्तुति करता हूँ, because you have hidden these things from the wise and the learned, क्योंकि तूने ये गुप्त चीजों को बुद्धिमानों के पास से छुपा कर रखा है, but you have revealed them to little children. लेकिन आपने इस छोटे बच्चों के अंदर इसके ज्ञान डाला है। And after that he says, come to me all you who are weary. और उसके उपरांत वो कहता है जो थके हुए लोग हो मेरे पास आओ। And then if you move into the next chapter, और अगले जब अध्याय में हम बढ़ते हैं, there he starts to, you have some incidents with the Pharisees mentioned. और वहां पर फरीसियों के साथ कुछ घटनाएं हुए हैं, उसके बारे में लिखा है। In the first portion of chapter 12, the disciples are hungry and they want to eat from the field. और 12वें अध्याय में अगर देखेंगे तो शिष्य लोग भूखे हो जाते हैं और वो जो खेत से कुछ दाने खाना चाहते हैं। But the Pharisees, they say, on the Sabbath, these people are plucking the grain. और वो फरीसी लोग बोलते हैं कि देखो सबत का दिन है और अभी इस दिन में वो दाने को तोड़ते हैं। They are doing work on the Sabbath. और वो लोग जो है साबत के दिन काम कर रहे हैं। And then after that there is a story about a man with a withered hand. और उसके बाद जो है शोषित हाथ वाले एक व्यक्ति को वहां पर देखा जाता है। And the Pharisees do not want Jesus to heal that man. और फरीसी चाहते नहीं है कि यीशु मसीह वो व्यक्ति को चंगा दे। But Jesus says, it's the Sabbath. The Sabbath is meant to help people and heal people. और वो यीशु मसीह उनको जवाब देता है कि सबत जो है लोगों को बचाना और चंगाई देने का दिन है। So look at these verses, Matthew 11:28 to 30. देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 से लेकर 30 में। These verses are placed in the middle of two passages. और दो भागों के बीच में इस भाग को रखा गया है। In the first portion, you have the proud people of Bethsaida and Chorazin. चोरासिन और बेतसैदा के अहंकारी लोगों के बारे में पहले भाग में है। They have seen so many miracles, but they are very proud. और उनने कई सारे चिन्ह और चमत्कार को देखे हैं, लेकिन उनके अंदर अहंकार है। And then if you look at the Pharisees, they are also full of pride. और फरीसियों के विषय में देखो, उनके अंदर भी अहंकार है। They do not want to respond to Jesus. और उनको वो भी यीशु मसीह के प्रति ध्यान नहीं देना चाहते। But if you look in the middle of these two proud passages, और इस दो अहंकार से भरे हुए भाग में अगर इसके बीच में अगर देखें, Jesus talks about the little children with simple hearts. और वो छोटे बच्चों के बारे में बोलते हैं जिनके एक कोमल हृदय है। He's not talking about just children who are little in age. वो छोटे बच्चों के बारे में नहीं बोल रहा है। He's talking about everyone who has the heart of a little child. और वो यीशु मसीह वहां पर बताता है हर एक व्यक्ति जिसके अंदर एक बच्चे के समान हृदय हो। Hearts which are willing to listen and believe. और वो हृदय जो सुनने के लिए और विश्वास करने के लिए तैयार है। So that is why Jesus, praises the Father and he says, Lord, these important things
You have not shown it to the proud people. और वो परमेश्वर के इससे इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर की स्तुति करता है और कहता है कि आपने ये ज्ञानी लोगों को ये बातें बता के नहीं दिया है, But you have shown it to little simple children. और आपने ये छोटे मन कोमल मन और ये छोटे बच्चों को आपने इसको व्यक्त करके दिया है। So he says, such people come to me, come to me. और वो यीशु मसीह कहता है ऐसे लोग जो है मेरे पास दौड़े आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें शांति और समाधान दूंगा। If you go to the Pharisees, they will put heavy weights upon you. अगर तुम फारसी के पास जाओगे तुम्हारे सिर पे और भार डाल देंगे, They will not even allow you to enjoy your Sabbath day. और सबत के दिन को भी आनंद उठाने को नहीं देंगे। But if you come to me, लेकिन अगर तुम मेरे पास आओ, I will give you rest. और मैं तुम्हें आराम दूंगा। If you take my yoke upon you, अगर मेरा जोत तुम उठा लेते हो, then I will teach you many things. और मैं तुम्हें कई विषयों के बारे में शिक्षा दूंगा। And he says, I am gentle and humble in heart. और मैं मन में नम्र और कोमल हूं। So he says, I will be a gentle teacher and teach you things gently. और मैं नम्रता के साथ तुम्हें कई बातों को सिखाऊंगा। So basically he's telling them over here, मूल रूप से ये ऐसा वो यीशु मसीह उन लोगों से कहता है, don't be like those proud people of Bethsaida and Chorazin. चोरासिम और बेतसेदा के लोगों के तरह अहंकारी मत बनो। And don't be like those Pharisees who will put heavy weights on people. और वो फरीसियों के समान भी ना बनो जो तुम्हारे सर पर ज्यादा भार डालेंगे। Instead, if you come to me, I will teach you how you can have rest. और अगर तुम उसकी जगह अगर मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा किस प्रकार से तुम आराम करो। When you are preaching, a gospel message in a meeting, एक मंडली में जब आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, you will have different kinds of people sitting over there. वहां पे विभिन्न प्रकार के लोग बैठे होंगे। There will be people who are like the people of Bethsaida and Chorazin. हो सकते हैं ऐसे लोग हों जो बेतसेदा और चोरासिम के जैसे लोग हों। They will be questioning everything that you're saying. और हर कुछ जो आप बोल रहे हैं उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं। They are very proud and they are not willing to listen to the voice of the Holy Spirit. वो बहुत अहंकार से भरे होंगे और वो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। And then there will be other people who are like the Pharisees. और दूसरे लोग होंगे जो फरीसियों के समान हैं। They will think, oh, I am so religious. I am sure God is pleased with me. और वो ये सोचेंगे कि हम लोग तो बहुत धार्मिक है And God is pleased with और me. परमेश्वर हमसे खुश है। But they are not the ones who will hear the voice of the Holy Spirit. लेकिन वो लोग जो है पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। But there will be some people sitting in that crowd लेकिन कुछ लोग वहां पर उस मंडली में बैठे होंगे who are hungry in their heart and they are tired. और जो अपने हृदय में भूखे होंगे और थके होंगे। Their life has done so many things to them and they don't know whom to turn to for help. और उनके जीवन में इतने परेशानियां होगा कि वो समझ नहीं पा रहे किसकी ओर हम अपना ध्यान रख दें। So they are sitting over there like little children. और वो छोटे बच्चों के समान वहां पर बैठे हुए हैं। They are eager to hear any message of help. और कोई भी सहायता का संदेश को वो लोग सुनने के लिए तैयार हैं। Such people will immediately start hearing the voice of the Holy और Spirit. ऐसे लोग जो है पवित्र आत्मा के आवाज को सुनना शुरू कर देंगे। So it's very important what you are saying from the stage. और बहुत ही मुख्य बात है कि आप इस स्टेज में खड़े होकर क्या प्रचार करते हो। If you are speaking the words from the word of God, that will penetrate their hearts. और अगर आप वचन के अंदर से आप प्रचार करते हो लोगों के हृदय में आपके वो वचन प्रवेश कर जाएगा। And those people will receive the gift of faith to become children of God. और उनके अंदर जो विश्वास का वरदान है वो लोग प्राप्त करेंगे ताकि उस संदेश को वो स्वीकार कर ले।
And then they will now have a new master, Jesus Christ. और उनके पास जो है एक नया मालिक मिल जाएगा, यीशु मसीह। And he will be a gentle and humble teacher. और वो एक नम्र और दीन शिक्षक होगा। He will teach them how to live a godly, holy life. और वो उनको पर यीशु मसीह उनको सिखाएगा किस प्रकार से एक मसीह एक धार्मिक जीवन को व्यतीत किया जाए। So God has given you and me a very, very serious, important responsibility. हमारे परमेश्वर ने एक गंभीर और एक जिम्मेदारी हमें सौंपा है। We are in the position to bring people into the kingdom of God. हमें इसलिए चुना गया है ताकि हम लोगों को स्वर्ग के राज्य में लेकर आएं। So let us be very careful what we are preaching. हमें बहुत ही ध्यान देना है कि हम क्या प्रचार कर रहे हैं। If we are preaching the word of God, अगर हम परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे the हैं Holy Spirit will come and partner with us. और पवित्र आत्मा हमारे साथ आके सहयोगी बन जाएगा। But if we are just simply giving entertaining stories, अगर हम मन को खुश करने वाली कहानियां प्रचार कर रहे हैं, then the Holy Spirit will not be able to do anything. तब पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं कर पाएगा। So that meeting will be wasted. और वो जो सेवकाई है कोई लाभ का नहीं होगा। The people who came hungry will go away hungry. और जो भूख और प्यास के साथ वचन के प्रति आए थे, वो लोग वैसे ही भूख और प्यास के साथ वापस चले जाएंगे। And so we must preach about repentance. इसीलिए हमें मन फिराने के बारे में प्रचार करना चाहिए। We must preach about the importance of making Jesus master and Lord. और इसीलिए हमें परमेश्वर को मालिक बनाने का प्रचार करने की जरूरत है। We must preach about giving up the past sins completely. और हमें प्रचार करना है कि पुराने पाप को पूर्ण तरीके से हम त्याग दे। And then they will understand, oh, this is what salvation involves. तब वो समझ जाएंगे कि उद्धार के अंदर ये सारी बातें हैं। If you were to go to Matthew chapter 22, मत्ती 22 में अगर अपना ध्यान लेके चलें, over there you have the story of a king who is inviting people to a banquet. और वहां पर हम देखते हैं एक बड़ी उत्सव के लिए एक राजा लोगों को न्योता देता है। And then many of his VIP guests, they refuse to come. और उच्च श्रेणी के जो उसके VIP only. उच्च Everyone श्रेणी knows. के गेस्ट क्या था? मेहमान जो है, come again? They don't want to come. और वो जो उच्च श्रेणी के मेहमान हैं, वो लोग नहीं आते हैं। And then the king says, okay, fine, I will invite all the ordinary people. और राजा ये निर्णय ले लेता है, ठीक है, मैं साधारण व्यक्तियों को न्योता दूंगा। So all kinds of people come over there for that grand wedding feast. और उस महान शादी की जो उत्सव है, उसके लिए सब श्रेणी के लोग आ जाते हैं। You have beggars over there, you have criminals over there, you have all kinds of people. वहां पर भिखारी आते हैं, घात करने वाले लोग आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। And they all are accepted by the king. और वो राजा जो है उन सबको स्वीकार कर लेता है। But there is one man who is not wearing the wedding garment. लेकिन एक व्यक्ति वहां पाया जाता है जो शादी का कपड़ा नहीं पहना होता है। Because in the Jewish culture of those days, क्योंकि यहूदियों के संस्कृति के अनुसार in those days, उस दिनों there was a special wedding garment gifted to all the guests. और जो भी मेहमान आते थे उनको शादी का एक चोला दिया जाता था। And so everyone would wear that in honor of the bride and groom. और सब लोग जो है उस दूल्हा और दुल्हन के अभिमान के लिए, सम्मान के लिए उसको पहन के आया करते थे। But this man, he's not grateful at all. उसमें लेकिन ये आदमी, ये मनुष्य में एक धन्यवाद की मनोभावना नहीं है। He was living on the road and now the king has invited him to the banquet. और वो रास्ते पे पड़ा रहता था, अब जो है राजा ने उसको न्योता दिया है शादी में। And he's not bothering to wear the wedding garment. और वो जो है ये शादी का कपड़ा पहनने के लिए तैयार नहीं है।
And so the king says he has to be thrown out. और इसीलिए राजा कहता है, आदेश देता है, इसको बाहर फेंक दो। If someone can read out Matthew 22, 13 and 14. अगर कोई पढ़ सकता है मत्ती 22 का 13 और 14। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। Very important words are spoken here. बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है यहाँ जो कहा गए है। Many are invited, but few are chosen. कई लोगों को न्योता मिला है, लेकिन कुछ ही लोगों का चुनाव हुआ है। So in a gospel meeting, you have many different people sitting over there. और हमारे जो सुसमाचार की सेव मंडली होती है, वहां पर कई प्रकार के लोग आके बैठते हैं। They all are being invited by Jesus to come into his kingdom. और उन सबको यीशु मसीह ने न्योता दिया है कि वो स्वर्ग राज्य में आ जाए। But only some will be willing to wear the wedding garment. लेकिन कुछ ही लोग होंगे जिनके अंदर एक मन होगा कि वो शादी का कपड़ा पहन लें। They are the ones who will repent and change their ways and say, yes, from now, Lord, I will follow you. और वही वो लोग होंगे जो मन फिराएंगे और कहेंगे कि हाँ प्रभु, अब से हम आपके पीछे हैं। So they are the only ones who will finally be chosen. और वही लोग होंगे जो अंततः चुने जाएंगे। In the Matthew 11 passage, Jesus says, take my yoke upon you and learn from me. और मत्ती 11 में लिखा गया, यीशु बोलता है कि मेरा बाट उठाओ और मुझसे सीखो। So we have to do this on a daily basis. और ये जो है हर एक दिन के एक अभ्यास के समान करने की जरूरत है। Every day we take his yoke upon us and learn from him. और हर एक दिन जो है उसका बाट हम हमारे कांधे उठाते हैं और हम उससे सीखते हैं। If we are not doing that, then that means we are not true followers. और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, उसका ये मतलब है कि हम सच्चे पीछे होने वाले लोग नहीं हैं। So you see, salvation is not just some free offer in the mall. और मॉल में मिलने वाला मुफ्त का सामग्री नहीं है उद्धार। It is a privilege where you are taking Jesus' yoke and learning from him. और ये हमारे लिए दिया गया एक सुविधा है जो हम परमेश्वर यीशु का जोत उठाते हैं। So every day he teaches us how to live and we obey him. और हर दिन वो सिखाता है कि हम किस प्रकार से जिएं और हम उससे सीखते हैं। So if any of us thinks that just simply saying a salvation prayer makes us saved, that is not the case. अगर कोई भी समझता है कि उद्धार का प्रार्थना बोलने से उद्धार मिल जाएगा, वो गलत है। Simply saying a prayer is not enough. एक प्रार्थना बोलना सिर्फ काफी नहीं है। God will look at the heart of the person saying the prayer. और वो व्यक्ति जो प्रार्थना बोल रहा है, परमेश्वर उसके हृदय को देखेगा। God will see, is this person really repenting of his sins? और परमेश्वर देखेगा कि क्या ये व्यक्ति जो प्रार्थना बोल रहा है सही में मन फिरा रहा है? Is this person really accepting me as Lord and Master? क्या ये व्यक्ति सही रीति से मुझे प्रभु और रक्षक के रूप में स्वीकार कर रहा है? If that is so, then Jesus will gladly welcome him. और अगर ऐसा है तो वो खुशी खुशी से मुझे स्वीकार कर लेगा। To Jesus, it doesn't matter how terrible and how sinful that person is. यीशु को ये मायना नहीं रखता कि कितना उसका पाप है और कितना भयानक तरीके से है वो। If that man has changed his heart, that's enough for Jesus. अगर उस व्यक्ति ने अपने मन को बदल दिया है, यीशु के लिए वो काफी है। So true conversion requires two things. सही मायने से मन फिराने में दो बात है। First is faith in Jesus, विश्वास यीशु में, and the other is, of course, repentance. और दूसरा मन फिराना। Many people in the world are good people. कई लोग जो हैं अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। They are not evil people. वो दुष्ट नहीं हैं।
they don't go murdering anyone or hurting anyone. वो किसी को भी हत्या करना या किसी को भी तकलीफ देने के लिए नहीं जाते हैं। So a lot of people do feel sorry for the bad things they have done. और कई लोगों के अंदर एक बुरा उनको ठेस पहुंचता है कि उनने बुरा किया They want to change their life. और वो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। So they go to different religious places. इसलिए वो कई अलग धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। They will tell prayers over there. वो वहां पर प्रार्थनाएं बोलते हैं They will use their money to serve the poor. और वो अपने पैसे को गरीबों के बीच में सेवा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। So they have turned their back on sinful things. और उनने They have turned their back on sinful things. वो पाप से अपना मुंह फेर चुके हैं And now they're trying to be religious and good. और वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छे और धार्मिक व्यक्ति बनकर जिएं। But they do not yet have Jesus. लेकिन अभी तक उनके अंदर यीशु नहीं है। So only if they have faith in Jesus, that will make a difference. अगर यीशु मसीह उनके अंदर है वही एक अंतर लेकर आ सकता है। So only repentance cannot bring us salvation. मन को बदल देना ही सिर्फ एक उद्धार को नहीं लेके आएगा। You need to have repentance, but you also need to have Jesus. आपको मन में परिवर्तन होना है, उसके साथ साथ यीशु आपके अंदर आना है। Because Jesus says, the only way to the Father is through me. यीशु मसीह कहता है मेरे पिता के पास सिर्फ मेरे द्वारा तुम पहुंच सकते हो। So John 14:6 is the verse, if someone can read it. यूहन्ना 14:6 अगर पढ़े। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। So it's not enough to be a good person. एक अच्छा व्यक्ति बनना काफी नहीं है। You have to come to Jesus. आपको यीशु मसीह के पास आना है। Because through Jesus you will be able to go to the Father. और यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास पहुंच सकते हो। Yeah, so we'll continue after the break. एक ब्रेक लेंगे, 3:05 को आ जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।